मिल सकती थी, लेकिन वो सरकार ने हमें नहीं दिया, बल्कि एक 11 रुपये दे करके सरकार ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका घर चले, आपके बच्चों को एजुकेशन मिले ना मिले, आपके बच्चों को रोटी मिले ना मिले, हमें हमारी एरोगेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें वहां पे पैसा खर्च करना है जहां से हमें कमीशन मिलेगी। डेली वेजर से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। टैक्सेस भी लगाने की बात की जा रही है, प्रॉपर्टी टैक्स के टैक्सेस जिस तरह से, तो आप पे भी लगेगा। जम्मू वालों के अच्छे दिन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा अच्छे दिन और क्या आएंगे। हम तो चाहते हैं कि टैक्स डबल करके लगाओ, लेकिन पहले हमें टैक्स के दायरे में तो लाओ, हमें प्रॉपर्टी बना के तो दो, हमें कोई ज़मीन खरीदो, कोई मकान बना करके दे दो, फिर हम भी टैक्स देंगे। जब हमारे पास है कुछ नहीं, कोई मकान नहीं, कितना डेली वेजर, मुझे नहीं लगता कि 1% डेली वेजर के पास अपना मकान होगा। तो हमें पहले हमारा अपना मकान बना दो, हमें उस दायरे में ले आओ, ज़मीन का टुकड़ा दे दो, उसके ऊपर मकान बना के दे दो, हम टैक्स देंगे। बाकी 9,000 में या हम टैक्स देंगे या फिर बच्चों को रोटी खिलाएंगे। तो रोटी खिलाना बच्चों को ज़रूरी है, इसलिए हम तो टैक्स देने वाले हैं नहीं, तो ना ही हम देंगे। और मुझे लगता है कि आम जनता जो आज इस चीज़ में हरासमेंट हो रही है, तो जनता को अब बीजेपी का पीछा छोड़ देना चाहिए और खुद ही अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। ये बीजेपी वालों तो सौदा कर चुके हैं। नहीं रवि जी, आगे क्या रणनीति रहेगी फिलहाल से, क्योंकि अभी हमारी 10 मिनट के बाद कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और डिसाइड हो जाएगा कि कितनी तारीख को। रणनीति क्लियर है, अगली लड़ाई जो सड़कों पे ही होगी और लगातार लंबी चलेगी, लगातार चलेगी और प्रशासन जो है इसको शायद इस चीज़ का एहसास भी बहुत जल्दी हो जाएगा। शुक्रिया। ओशियार जी, क्या कहना चाहते हैं? लगातार जिस तरह से डेली वेजर्स बेचारा परेशान है लेकिन हक नहीं मिल पा रहा। जितना हमारे साथ मजाक हो रहा है उसका जवाब 10 मिनट में अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिया जाएगा। मार्च महीना प्रशासन के लिए खतरनाक रहेगा, बस इतनी बात। शुक्रिया। जिस तरह से आपने देखा, डेली विजन ने साफ कर दिया है कि मार्च महीना प्रशासन के लिए जो खतरनाक रहेगा, क्योंकि रोज नेचुरली जो भी है 11 रुपये या 9,000 रुपये में आज किस तरह से घर परिवार चला सकता है इंसान, ये सबको जग जाहिर है। और रात दिन ये लोग सेवाएं देते हैं, रात दिन ये कार्य करते हैं अन्य यूटीज़ में या स्टेट में। किस तरह से डेली वेजर्स या जो अन्य हैं उनको कितनी कितनी सैलरीज दी जाती है, ये एक सोच विचार है। और एलजी साहब से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया देखिए आन के किस तरह से कितने मुश्किल हालात में अगर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जितने डेली वेजर हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का है, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कम से कम उनको उतना हक तो, मेहनताना तो दीजिए। उनकी जो जितनी वो सेवाएं दे रहे हैं, 24 घंटे इनको कभी भी बुलाया जाता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो 10 से 4 हो या कुछ भी हो, जो डेली वेजर है उसका वो 24 घंटे ही लगातार तकरीबन जो मैक्सिमम वो कार्य दे रहा है, अपनी सेवाएं दे रही हैं। लेकिन अब एडमिनिस्ट्रेशन को देखना है कि किस तरह से इन्होंने साफ कर दिया कि आने वाले समय में ये प्रदर्शन, जो रणनीति जिस तरह से ये बता रहे हैं कि हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि डेली वेजर्स अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं, किस तरह से आगे की कार्रवाई रहेगी। आपकी राय ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी राय रखिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि हायर अथॉरिटी तक आवाज़ पहुँचानी ज़रूरी है। शुक्रिया। यूनाइटेड फ्रंट मेंबर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह है कि 16 मार्च से मेरा पूरा फ्रंट 72 घंटे के लिए काम छोड़ हड़ताल पर जा रहा है। आपके माध्यम से सभी डेली वेजरों से ये आह्वान है कि 16 मार्च सुबह 10 बजे वो सारे बीसी रोड चीफ ऑफिस में इकट्ठे होंगे। लगातार 3 दिन 72 घंटे के लिए ये कार्यक्रम है हमारा। डे नाइट प्रोटेस्ट वो प्रदर्शन हमारा चलेगा। इसके साथ प्रशासन को सीधी और स्पष्ट चेतावनी, हमारी जेन्युइन डिमांडें जो है उनको पूरा किया जाए, वरना ये जो 72 घंटे काम छोड़ हड़ताल है इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रशासन हमारे साथ लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और कमेटियां बना के हमें टोटल टाइम निकालने की कोशिश की जा रही है। इसी डिपार्टमेंट में सेवा देते हुए लगातार मेरे कई साथी खाली हाथ रिटायर हो गए और कई साथी सुसाइड भी कर गए। अब ये बदुआ मजदूरी, अब ये शोषण बर्दाश्त नहीं। 16 मार्च से एलजी प्रशासन को सीधा और कड़ा मैसेज, 72 घंटे के लिए काम छोड़ स्ट्राइक पर। होशियार बढ़ाए क्या, उसको लेकर ये स्ट्राइक की जा रही है? बिल्कुल नहीं, हम लोग रेगुलेशन पॉलिसी डिमांड के लिए लगातार 9 महीने से स्ट्राइक पर हैं। उसी के मद्देनजर जितनी भी हमारी इनके साथ टेबल टॉक हुई, प्रशासन के साथ सभी टेबल टॉक फेक रही
हमें गुमराह करने की कोशिश की गई। इसीलिए अब हमारा बर्दाश्त का मादा खत्म होता है। इसीलिए 16 मार्च से हमारी वो तीनों डिमांड के लिए ये स्ट्राइक रहेगी। 25 एमएलए आपके लिए कमेटी बनाकर बैठे थे, क्या लग रहा है कि 25 के 25? बिल्कुल, वो सारे के सारे टोटल अपना टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर लगातार इस डिपार्टमेंट को 90% डेली वेजर जो चलाता आ रहा है, अपने हक के लिए हर समय अपनी आवाज़ को बुलंद करता आ रहा है। मगर जब हमें लगा कि प्रशासन हमें टोटल बेवकूफ़ बना रहा है, इसीलिए ये 72 घंटे के लिए 16 मार्च से काम चलो हड़ताल पर हम लोग जा रहे हैं। और इसी से प्रशासन की वजह से जितनी भी आम जनता को परेशानी रहेगी, उसकी कसूरवार सारा एलजी प्रशासन आम है। जनता के साथ साथ राज्यपाल का भी पानी रोका जाएगा क्या? बिल्कुल, हमारे पास सारे ऑप्शन खुले हैं। पानी के साथ साथ राज्यपाल जी का गेट भी बंद किया जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। हमें लगातार 28 साल हो गए इस डिपार्टमेंट को सेवा देते हुए, और जितनी भी सरकारें आई उन सब सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया। मैनिफेस्टो के नाम पे हमें गुमराह करने की कोशिश की। किसी ने हमारी पीड़ा को समझा नहीं। ये जुल्म लगातार 25 साल से 30 साल से होता आ रहा है। अब इस जुल्म की इंतहा हो गई है। इसीलिए हमारा फ्रंट फिर 16 मार्च से 72 घंटे काम छोड़ पे जा रहा है। हमने देखा 28 जनवरी को जो आपका प्रोटेस्ट हुआ, जीवल चौक में ही जो है वो आपको सीमित कर दिया गया था और लाठीचार्ज जो है वो किया गया था। क्या लगता है कि उपराज्यपाल तक प्रशासन जो है वो आपको पहुंचने देगा आपकी आवाज लेकर वहां तक? 22,000 डेली वेजर है। जिस दिन ये सारा एक मंच पे इकट्ठा हो गया तो एलजी प्रशासन का गेट क्या, एलजी प्रशासन के अंदर तक भी हम बैठ सकते हैं। मगर यही उम्मीद लेके आज हम फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि वो सारा डेली वेजर अपने बच्चों के हक के लिए एक बार 16 मार्च से फिर बाहर निकलेगा। तो सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। हम कोई जायज़ इलीगल डिमांड लेके नहीं चल रहे। हमने इस डिपार्टमेंट को सेवा दी है अपने हक के लिए।